बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। कसमें मैं इतना पीछे पड़ी हुई थी ना, कसमें अल्लाह दी मैं इतना पीछे पड़ी हुई थी ना। अल्लाह मियाँ के अल्लाह मियाँ, मुझे पता है इस दफ़ा आपने सर्दी नहीं करनी, इस दफ़ा आपने सर्दी नहीं करनी, लेकिन ये जो 3-4 दिनों से सर्दी पड़ी है ना, यकीन करें अल्लाह मियाँ से तो अब मैं डरते हुए कोई बात भी ना करूँ। अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला किसी टाइम भी कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अल्लाह पाक पे भरोसा रखें। मैं तो अल्लाह ताला से रोज़ शिकवा करती थी उठ के, अल्लाह ताला अब सर्दी नहीं पड़ेगी, सर्दी नहीं पड़ेगी। जब सर्दी पड़ी है तो लग पता गया। अब यह है कि बिस्तरे से निकला नहीं जाता, लेकिन निकले बगैर कोई काम थोड़ी होना है। मैंने कौन सा यहाँ पे कोई रोबोट रखा हुआ है ला के जो मेरे घर के सारे काम करेगा। मेरे को सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं भाई। बहुत मुश्किल से बिस्तर ने मेरी जान छोड़ी है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर आकर मैंने देखा है गली में कूड़े के 2 शॉपर कोई फिर फेंक गया। अब अल्लाह भला करे उसका, इसके अलावा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। ऊपर आके मैंने खलारे शिलारे समेट लिए हैं। अभी थोड़ी देर तक मैं नाश्ता भी बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है नाश्ता करने को। बिस्तर से उठते ही एकदम दिल नहीं करता। यहाँ पर ना मेरी बहन आई है, मेरी छोटी सी बेटी के लिए नहीं, मेरी छोटी सी बहन आई है मेरी बेटी के लिए ना ये सूट लेके के। असल ना मेरी बेटी ने ना ये ऑनलाइन ऑर्डर किया है। उसने ये बर्ड्स देखे ना, उसको बर्ड्स बहुत पसंद है, तो उसको ये प्रिंट पसंद आ गया तो उसने ये मंगवा लिया। आज खैर मैंने उठी हूँ, नाश्ता करने के बाद मैंने सारी अलमारी की सफाई की। अलमारी की सेटिंग ख़राब हो जाती है, इस अलमारी को मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाता, इस वाले खाने को, लेकिन फिर भी अलमारी ख़राब हो जाती है। कल रात मैंने कपड़े धोए थे जाके। दरअसल ना हमारे ना इधर पानी का बहुत इशू बना हुआ है, तो किसी टाइम जब भी पानी आता है ना, तो मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं ना, किसी भी टाइम कपड़े धोने का टाइम मिलता है ना तो लोग धो लेते हैं। पहले तो एक रूटीन बनी हुई थी कि सुबह उठ के कपड़े धोते थे सब, लेकिन अब ये हो गया हुआ है ना, पानी नहीं ना आता, तो अब सम टाइम तो लोगों ने रात के 1 बजे भी मशीन लगाई होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पानी की अपनी रूटीन है। कभी रात के 12 बजे भी आ जाता है, कभी रात के 1 बजे भी आ जाता है। 12 और 1 के दरमियान आता है, उसके बाद नहीं आता। और अगर रूटीन से आए तो फिर 3 टाइम ही आता है, जैसे सबके घरों में पानी आता है। जो वो सूट मेरी बेटी ने मंगवाया है ना, अब जब मैं उसको स्टिच करूँगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी अच्छे से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, सिर्फ वो मंगवाया है उसने फ़्रॉक का कपड़ा। अभी उसके ट्राउज़र का कपड़ा मैं लेके आऊँगी, उसके बाद जाके उसको हम स्टिच करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, सूजी अंडे और दूध का हलवा। देखिए, सूजी और अंडे और दूध का हलवा अगर आपने सर्दी में नहीं ना खाया तो फिर तो आपने कुछ भी नहीं खाया। अल्लाह ताला मेरे बाबा को जन्नतुल फरदौस में जगह दे। ये उनकी ख़ास रेसिपी है। जब फुल सर्दी होती थी ना तो वो ये लाजमी बनाते थे और हम उनको देखते थे। और आज जब वो दुनिया में नहीं रहे ना, तो कुछ उनकी याद ताज़ा करने के लिए भी मैं ये हलवा बना लेती हूँ जब मेरा दिल चाहता है। जब मुझे ज़्यादा याद आती है अपने, मतलब याद तो हर टाइम अपने वालिदैन आते हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब आप अपने वालिदैन को याद ना करो। हाँ, ये है कि जब बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस होती है ना, तो मैं उनकी फेवरेट चीज़ें बनाती हूँ जो वो शौक़ से बनाते थे, वही मैं बनाती हूँ, बना के खाते हैं। अच्छा, मैंने ना ये जो पिंक कलर की आपको कटोरी नज़र आ रही है ना, 1 भर के मैंने सूजी की ली है और 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी की लिया। देखिए, चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, सिर्फ 1 कटोरी इसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा खाती हूँ तो इसलिए मैंने 1.5 कटोरी ले ली है। ठीक है, अगर आप मीठा नॉर्मल खाते हैं तो आपने 1 ही कटोरी लेनी है। अच्छा, अब अंडा मैंने ले लिया, ये मैंने तोड़ लिया है। अब अगर आप चाहें तो इस अंडे को फेंट के आप दूध के अंदर डाल के दोनों चीज़ें एक साथ ही हलवे में डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूध डालने के 1-2 सेकंड बाद आप अंडा डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसके अंडे के जो छोटे छोटे पार्टिकल जब मुँह में आते हैं ना, तो ऐसे लगता है ना कि जैसे उसके अंदर खोया डाला हो, और अंडे के और दूध के साथ हलवे का जायका ही चेंज हो जाता है। अब इसकी हम बुनाई कर लेंगे। अच्छा, घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको देसी घी पसंद है तो आप देसी घी लें, अगर आप देसी घी नहीं खाते तो आप डालडा घी लें। घी आपने अपने हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है कि सूजी मेरी अच्छे से यहाँ पे बुनाई हो रही है इसकी। आप ये जो बड़ा चम्मच होता है ना जिससे हम घी वगैरह डालते हैं, 2 चम्मच ले लें, क्योंकि आजकल घी जमा होता है तो जब वो पिघलता है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब आपको लगे ना कि आपकी सूजी की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, उस टाइम पे आपने मलाई डाल देनी है। ठीक है, 1 या 2 मिनट पहले, इससे पहले आपने मलाई नहीं डालनी। फिर मलाई का जो जायका है ना, हाय हाय, जो मज़ा आता है ना मलाई डाल के हलवा बनाने का,
मैं कहती हूँ ये मज़ा कहीं भी नहीं आपको मिलने वाला। अगर घर पे मलाई जमी हुई आपके पास पड़ी है या आपके पास फ्रेश है तो मलाई लाजमी डालिएगा, बुनाई में डालिएगा। और याद रखें कि 2 से 3 मिनट पहले आपने मलाई डालनी है जब सूजी भून जाए, ठीक है। उससे पहले अगर आप डाल देंगे ना फिर मलाई का जायका नहीं आएगा। इधर मैंने चीनी भी अंदर डाल दी है, अपनी 1.5 छन्नी चीनी की मैंने ली है और 1 कटोरी मेरी सूजी की थी। चीनी डाल के भी हम थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए अंदर। अब अगर मैं चाहती तो इसको दूध में भी पका सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे ना उस तरीके से मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे दूध तो मैं आपको बताना ही भूल गई। दूध ना यहाँ पे मैंने 3 कटोरी लिया है, वही कटोरी जो वहाँ पे और चीनी के लिए मैंने इस्तेमाल की है, वही कटोरी से मैंने उसी कटोरी से सारा मेज़रमेंट मैंने उसी कटोरी से किया है। 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, 1.5 कटोरी मैंने चीनी ली है और 3 कटोरी मैंने दूध की ली है और 1 अंडा लिया है और 4 से 5 चम्मच मैंने मलाई यूज़ की है इसके अंदर। दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं अच्छे से चम्मच ज़रा हिला लेती हूँ ताकि चीनी शीनी अच्छे से इसके अंदर घुल मिल जाए और दूध भी अंदर सूजी के घुल मिल जाए। अच्छा, अब 2-3 सेकंड मैंने चम्मच चलाने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अंडा। अंडा डालने के बाद हम इसको ढाँप देंगे और इसको पकने देंगे कम से कम भी ये हलवा पकाई में ये जब दूध वगैरह हम डाल देते हैं पकने में से 5 से 10 मिनट लेता है। बुनाई में ही 20 से 25 मिनट ले जाता है, इससे भी ज़्यादा कभी कभी बुनाई में टाइम लग जाता है क्योंकि हल्की आंच पे बुनाई करते हैं ना, इस वजह से। अगर हम हल्की आंच पे बुनाई ना सूजी की करें तो सूजी क्या करती है ना, जल जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 इलायची बंद मुंह में ही डाल दिया और 1 इलायची मैंने खोल कर डाल दिया। बेसिक इलायची का जो फ़ायदा है ना वो है सिर्फ खुशबू, और खुशबू के लिए मैंने इलायची यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो मैं ज़्यादा खोल के इलायची नहीं डाल रही हूँ, फिर पता है क्या, जब जैसे ही मतलब मुंह में आ जाती है ना इलायची तो फिर मुझे लगता है कि खाने का जायका ना थोड़ा सा बस ठीक ठीक ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 5 मिनट के बाद ना हिलाने जुलाने के लिए कैप यहाँ से हटाया। अभी थोड़ा सा ये हलवा ना पतला है, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। उसके लिए हम इसको 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देते हैं। 5 मिनट के बाद अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी एक बार फिर से। अब पहले हमने सूजी की बुनाई की थी, अब हम हलवे की बुनाई करेंगे। अच्छा, अगर आपके घर में किसी को भी गला ख़राब है, किसी का भी, और जो ब्रेस्ट है वो जाम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, तो आपने करना क्या है ना, इस हलवे को थोड़ा सा पतला, लाइक जैसे सूप होता है ना वैसे करके दे देना है कि उसको चम्मच रख के दे देना है। अगर आपका खुद का भी गला ख़राब है, जो बना रहा है उसका भी, तो ये चीज़ ना बड़ी अच्छी रहेगी। आपने थोड़ा सा पतला पतला इसको हलवे को खाना है तो इंशाल्लाह ताला मतलब पीना है इसको, हलवा नहीं करना, इसको पतला सा ही रहने देना, जैसे सूप नहीं होता वैसे। फिर इसको आप पी लें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो गला ख़राब है, आपको ज़ुकाम है और आपकी छाती जो आपके ये ब्रेस्ट है ना जाम है, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा 1-2 दफ़ा आप इसको पी लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ज़ुकाम आपका बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाना है। शुर हम करते हैं ना इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो ब्रेस्ट आपकी जाम है ना इंशाल्लाह ताला वो खुल जाएगी। आपने ये लाजमी करना है इंशाल्लाह, ये इस मौसम में तो लाजमी करें, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। आप बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर हैं तो उनको भी करके दें तो इंशाल्लाह ताला तो आपका ना ये मसले का हल हो जाएगा। अच्छा, देखें यहाँ पे ना हलवा बहुत ही अच्छा बन चुका है। मैं कहती हूँ अगर आपने सर्दियों में ये नहीं ना खाया, ये स्पेशल हलवा बना के नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं खाया। सर्दियों में मेहनत हो भी जाती है चूल्हे के आगे खड़े होके और ऐसी चीज़ खाने का मज़ा भी आता है। ये चीज़ें आप छोटी छोटी ऐसी सूजी की छोटी छोटी रेसिपी लाजमी ट्राई करा करें। सूजी में वैसे भी ताकत होती है और आजकल के बच्चे ना फास्ट फूड खाते हैं, इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं देसी खानों से। तो बच्चों के लिए ये खानों का इंतज़ाम आप लाजमी किया करें। ये हलवा खाने के बाद ना यकीन कर, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। इतना कोई मज़ेदार हलवा बना था ना, इतना टेस्टी था कि ये पूरी भरी हुई कटोरी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ही खाई थी और फिर मैंने ना फ्रिज में रख लिया था। मैंने 2 दिन तक खाया था इस हलवे को। मेरे हस्बैंड कम खाते हैं क्योंकि उन्हें शुगर है तो वो ज़रा परहेज़ करते हैं, लेकिन मैंने तो माशाल्लाह रज रज के खाया था।
इसके साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, इस रेसिपी से आप बनाएं। इसके साथ साथ अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो मस्ट है। सारे काम शाम हो चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, बच्चों के पापा रज़ाई से बाहर पाँव रख के सोए हुए हैं। खैर बहुत रात हो चुकी है, इसके साथ चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।